6 माह की बजाय 2.5 माह में कैवलरी अंडरपास की तमीर मुकम्मल। इस अंडरपास की लंबाई चौड़ाई कितनी है और रोजाना लाखों गुजरने वाली गाड़ियों को किन इलाकों की तरफ आसान सफर मिलेगा? इसके अलावा बारिश के पानी का कौन सा बड़ा सिस्टम बनाया गया है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, गुलबर्ग के इलाका लिबर्टी चौक और सेंटर पॉइंट से जो ट्रैफिक इस वक्त आप देख रहे हैं घोड़ा चौक की तरफ आने के लिए इस 7 अप ब्रिज से आ रही है, तो ये अंडरपास उनके लिए बनाया गया है। जैसे ही ट्रैफिक इस ब्रिज से नीचे आएगी तो आगे आता है खालिद बट चौक, जहाँ पे सिग्नल था पहले और ट्रैफिक बहुत जाम रहती थी, लेकिन अब ये सिग्नल फ्री एरिया बन चुका है और जितनी भी ट्रैफिक 7 अप ब्रिज से आएगी घोड़ा चौक की तरफ जाते हुए 1 गो में फ्लो में जाती रहेगी। और ये बेसिकली बताया जा रहा है 2 लाख के करीब गाड़ियाँ जो है ना हर 2-3 घंटे के बाद यहाँ से गुजरती हैं। नाज़रीन, इस कैवलरी अंडरपास के बारे में आपको बताऊं तो इसकी जो लंबाई है वो 540 मीटर रखी गई है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है 15.8 मीटर रखी गई है और इस अंडरपास को 2 लेन्स पर तहवील दिया गया है। इसके अलावा इस अंडरपास में खूबसूरती के लिए भी फ्लावरिंग की गई है, दीवारों पर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है और जो इसके अंडरपास का जो ब्रिज है उसके जो नीचे जो रास्ता दिया गया है वहाँ पर लाइटिंग का भी इस्तेमाल किया गया और बड़ी खूबसूरत लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। कैवलरी अंडरपास की तमीर तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन कैवलरी अंडरपास के ऊपर जो खालिद बट चौक है वहाँ पर एक राउंड अबाउट बनाया जाएगा, कॉन्स लगा दी गई हैं और इस राउंड अबाउट पर ग्रीनरी लगाई जाएगी, मतलब ग्रीन बेल्ट यहाँ पर डिज़ाइन की जाएगी। जितनी भी ट्रैफिक जो 7 अप ब्रिज से उतरेगी, जो अंडरपास से नहीं आएगी ऊपर से आएगी, उसके लिए बेसिकली ये यू टर्न बनाया गया। यू टर्न लेके वापस फिर दोस्त मार्केट की तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजर के जाया करेगी। नाज़रीन, ये जो कैवलरी अंडरपास बनाया गया है इसमें जो बारिश का पानी आएगा उसके लिए सीवरेज का भी काम चल रहा है। खालिद बट चौक में मौजूद है, जहाँ पर एक कॉर्नर पर ये सारा जो आप देख रहे हैं जितनी भी वर्किंग चल रही है तकरीबन 35 से 40 फुट गहरी एक कुआं टाइप बनाया गया है, जहाँ पर ये बारिश का पानी आएगा और सड़क पे जो पानी खड़ा होगा बारिश का, आप देखते हैं अक्सर सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है बारिश का, ये डिफेंस के इलाके में भी खड़ा होता है पानी, लेकिन जितना भी पानी होगा वो सारा इधर आएगा। सीवरेज के ज़रिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, यहाँ पर लेबर काम कर रही है और 35 से 40 फुट गहरा कुआं है जहाँ पर ये बारिश का पानी इकट्ठा होगा। खालिद बट चौक पर अपॉइंट ट्रैफिक वार्डन लाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उस वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं जब ये अंडरपास बनना अभी शुरू होने वाला था और अंडरपास बनने से लेके अंडरपास की तमीर तक, कैवलरी अंडरपास की तमीर तक ये यहीं पे पॉइंट है। सर बताइएगा कि जब यहाँ पर अंडरपास नहीं था ट्रैफिक का बहाव कैसा था, कितनी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती थी और जब से ये अंडरपास बन गया कितनी स्मूथ होगी ट्रैफिक? पहले तो इधर काफ़ी रश होता था, आपको पता है ये मार्केट भी है, तो कैंट की पूरी जितनी भी ट्रैफिक है ना डिफेंस की वो इधर से ही गुजरती है। तो इसके बनने से तकरीबन 40% लोड कम हुआ है। अब जब घोड़ा अस्पताल चौक का भी इफ्ताह हो जाएगा ना तो तकरीबन और मज़ीद कमी आएगी। आपके सामने ये देख लें गाड़ियों की डिवाइड हो गई हैं, कुछ कैवलरी अंडरपास चली गई हैं, कुछ लेफ़्ट साइड राइट हो गए हैं। पहले सारा बर्डन जो था ना इसी चौक में था, अब तकरीबन इसका मसला काफ़ी हल हो चुका है। अब सिर्फ ये पार्किंग की जो मार्केट लोग आते हैं उनकी हैं और जो ये करीबी रहायशी हैं उनकी इधर से गाड़ियाँ गुजरती हैं, बाकी तकरीबन अंडरपास यूज़ कर रहे हैं लोग। 2.5 महीने का यह प्रोजेक्ट था, इस 2.5 महीने में आपने क्या क्या देखा? ट्रैफिक किस तरह की आती थी, लोग जज्बाती एग्रेसिव होते थे, ये रास्ता भी बंद था जहाँ पे भी ये यू टर्न बन रहा है, राउंड अबाउट बन रहा है, तो वो कैसे आपने वक्त गुजारा, वो लोगों को कैसे कंट्रोल किया, लोगों को कैसे समझाया? सर लोग तो बहुत एग्रेसिव थे ना इधर के, आपको पता है सारी डिफेंस की ट्रैफिक इधर से गुजरती है, लोग भी ये परेशान थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। जो 6 माह का प्रोजेक्ट था तकरीबन 2-2.5 माह में कंप्लीट किया। अभी ये अंडरपास बन गया, अब ट्रैफिक कितनी गुजर रही है और किस तरह से गुजर रही है? ये डेली मेरे भाई तकरीबन 2.5 से 3 लाख गाड़ियाँ ना अंडरपास यूज़ करते हैं लोग।